नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडिया स्पीक्स पर, जहां मिलती है आपको मनोरंजक जानकारी और रोचक फैक्ट। नारायण नारायण, ये हमने अक्सर नारद मुनि से सुना है, पर क्या आपको पता है नारद मुनि विश्व के पहले पत्रकार थे। चलिए जानते हैं नारद मुनि से जुड़ी हुई कुछ ऐसी ही बातें। पर उससे पहले आपकी स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे ही रोचक फैक्ट और मनोरंजक बातों का मजा ले सकते हैं। दोस्तों, हिंदू परंपराओं के अनुसार नारद मुनि को देवताओं का दूत कहा गया है। नारद मुनि हिंदू ग्रंथों में बहुत बार प्रकट हुए हैं, जैसे कि महाभारत में युधिष्ठिर को प्रहलाद की कहानी बताते हुए और रामायण में रावण को चेतावनी देते हुए। मुनि नारद ज्ञानी होने के साथ एक संगीतकार भी थे, जो अपने साथ तानपुरा और करताल धारण करते थे। मुनि नारद विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। लोग उन्हें शरारती और बुद्धिमान कहा करते थे, पर वैष्णव भक्त के लिए वह श्रेष्ठ आत्मा थे, क्योंकि उन्होंने अपनी भक्ति से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था। वास्तव में नारद भक्ति स्तोत्र का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। इसके अलावा नारद पुराण उन्हीं पर समर्पित है और नारद स्मृति केवल नारकीय मामलों से संबंधित है। पिछले जन्म में ऋषि नारद एक गंधार थे। उन्होंने दासी के पुत्र के रूप में जन्म लिया। वह ऋषियों के साथ रहते थे, उनकी सेवा करते थे। उनको ऋषियों ने आत्मज्ञान सिखाया। अपनी माँ की मृत्यु के बाद उन्होंने आत्मज्ञान की तलाश में जंगल में घूमने का फैसला किया। वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने ध्यान किया। भगवान विष्णु का उन्हें दिव्य दर्शन भी प्राप्त हुआ और उनसे यह आशीर्वाद मिला कि वह अगले जन्म में नारद मुनि के नाम से जाने जाएंगे। नारद मुनि भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, पर भी उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया था। एक बार की बात है, शिव जी ने नारद मुनि को आशीर्वाद दिया कि वे तपस्या कर पाएंगे और उन्हें कोई भी तंग नहीं करेगा। हालांकि इंद्र चिंतित हो गए, क्योंकि नारद मुनि को अपनी तपस्या का उद्देश्य नहीं पता था और ये बात इंद्र को चिंतित कर रही थी। भगवान इंद्र ने हर प्रयत्न किया कि वो नारद मुनि की तपस्या भंग कर सके। जैसे उन्होंने अग्निदेव को भेजा, वायुदेव को भेजा और वरुण देव को भी भेजा, पर वे नारद मुनि की तपस्या भंग नहीं कर पाए। फिर इंद्रदेव ने कामदेव को भेजा। कामदेव ने हर प्रयत्न किया, पर वे नारद मुनि की तपस्या भंग नहीं कर पाए और इसी बात का नारद मुनि को घमंड हो गया। वो शिव भगवान के पास जा पहुंचे और उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने अपनी तपस्या पूरी की। शिव भगवान ने उन्हें चेतावनी दी कि ये बात वे विष्णु के सामने ना बोले, पर नारद मुनि ने भगवान शिव की सुनी नहीं। हालांकि नारद मुनि भगवान विष्णु के सामने घमंड नहीं कर सकते थे, पर उन्होंने सारी बात विष्णु को बताई। भगवान विष्णु ने नारद मुनि से सिर्फ ये कहा कि सावधान रहो, लेकिन नारद मुनि ने भगवान विष्णु की बातों पर ध्यान नहीं दिया। की बात है कि नारद मुनि रास्ते में श्रीनंदी के राजा के महल पहुंचे। वहां पे उन्हें राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर के बारे में पता चला और वे राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे। वे भगवान विष्णु के पास गए और उनसे कहा कि भगवान विष्णु उन्हें अपना हरि रूप दे दे। भगवान विष्णु ने तथास्तु बोलकर उन्हें अपना हरि रूप दे दिया। आखिर स्वयंवर का दिन आ ही गया। नारद मुनि को विश्वास था कि राजकुमारी उन्हें ही अपना जीवन साथी के रूप में अपनाएगी। हालांकि जब राजकुमारी ने नारद मुनि को देखा तो वे हंसने लगी। उन्होंने नारद मुनि को माला नहीं दी। यह देख के नारद मुनि चिंतित हो गए और क्रोधित भी। फिर सभा में बैठे लोगों ने नारद मुनि को कहा कि वह अपना चेहरा देखे। जब नारद मुनि अपना चेहरा देखे तब वह आग बबूला हो गए, क्योंकि भगवान विष्णु ने उन्हें बंदर का रूप दिया था। भगवान विष्णु का हरि रूप बंदर के नाम से भी जाना जाता है। नारद मुनि क्रोधित होकर वैकुंठ पहुंचे। उन्होंने वहां भगवान विष्णु को यह श्राप दिया कि नारद मुनि अपनी प्रेमिका से अलग हो गए, वैसे भगवान विष्णु भी अपनी प्रेमिका से अलग हो जाएंगे और एक बंदर ही उनकी मदद करेगा। और दोस्तों, हम ये जानते हैं कि रामायण में भगवान श्री राम, जो विष्णु के स्वरूप है, वह सीता माता से अलग हो गए और बंदर के रूप में पवन पुत्र हनुमान ने ही श्री राम की मदद करी। नारद मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, पर ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष ने नारद मुनि को श्राप दिया।
एक बार की बात है कि प्रजापति दक्ष के 10,000 पुत्र थे। उन्होंने अपने पुत्र को यह आदेश दिया कि वह पृथ्वी की आबादी बढ़ाए, पर नारद मुनि ने उन पुत्रों को यह कहा कि वे सांसारिक जीवन छोड़कर एक ऋषि बन जाए, और उन पुत्रों ने नारद मुनि की बात मान ली। दक्ष के 1000 पुत्र और हुए और उन्होंने फिर से अपने पुत्रों को कहा कि वे पृथ्वी की आबादी बढ़ाए, पर नारद मुनि ने एक बार फिर उन पुत्रों को ऋषि के रूप में बदल दिया। यह सब होता हुआ देख के प्रजापति दक्ष क्रोधित हो गए और उन्होंने नारद मुनि को यह श्राप दिया कि वे ब्रह्मांड घूमेंगे पर उनका कहीं ठिकाना नहीं रहेगा। लोग उनकी बात मजाक में टाल देंगे। नारद मुनि ने हंसकर यह श्राप स्वीकारा, और जैसा कि हम जानते हैं, नारद मुनि एक ऋषि हैं जिन्होंने मोह माया छोड़ के सिर्फ विष्णु भक्ति को अपनाई है। तो दोस्तों, ये थी नारद मुनि की कहानी। ऐसे ही रोचक फैक्ट और मनोरंजक बातों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।